सारथी। यूसीसी पर नहीं बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र, सरकार को अभी लिखित में नहीं मिला ड्राफ्ट, सीएम धामी ने किया साफ। हफ्ते में एक दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की दिशा में बढ़ाया जाए कदम। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा, शिव भक्तों से गुलजार हुआ हरिद्वार। 2 दिन में 9,60,000 कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के से स्वास्थ्य केंद्रों की सुधरेगी हालत, 38.78 करोड़ से प्रदेश के 55 अस्पतालों को मिलेगा भूकंप रोधी कवच। नैनीताल में भारी बारिश के चलते कल बंद रहेंगे सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश, आफत बनकर के बरस रही बारिश। और लक्सर और हरिद्वार में झमाझम बारिश, कुछ घंटों की बारिश में हर तरफ पानी ही पानी। मौसम विभाग ने दी 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। देहरादून से पहले आपको खबर बता दें, जहां पर सबसे पहले उत्तराखंड सरकार लागू करेगी यूसीसी पर जस्टिस रंजन देसाई कमेटी का मसौदा तैयार हो गया है। यूसीसी पर जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार, केंद्र सरकार ने यूसीसी पर मंत्री समूह का गठन किया। बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपी गई है जिम्मेदारी। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सबसे पहले उत्तराखंड सरकार लागू करने वाली है यूसीसी पर जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार। केंद्र सरकार ने यूसीसी पर मंत्री समूह का गठन किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपी गई है जिम्मेदारी। देहरादून से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सबसे पहले लागू किया जाएगा, उत्तराखंड सरकार करेगी यूसीसी लागू। यूसीसी पर जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार है। केंद्र सरकार ने यूसीसी पर मंत्री समूह का गठन किया है। वहीं बता दें कि उत्तराखंड के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक जम करके बरसेंगे बादल। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़ में चेतावनी जारी किया गया है। 6 जिलों में चेतावनी जारी की है। गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक जम करके बरसेंगे बादल। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़ में चेतावनी जारी हुई है। वहीं दूसरे क्षेत्रों में भी हल्की बौछार पड़ने के आसार। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक जम करके बरसेंगे बादल। इन 6 जिलों में देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़ शामिल है, जहां पर चेतावनी जारी किया गया है। बता दें कि दूसरे क्षेत्रों में भी हल्की बौछारें पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की उत्तराखंड के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक जम करके बरसेंगे बादल। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़ में चेतावनी जारी हुई है। दूसरे क्षेत्रों में भी हल्की बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं। तो उत्तराखंड के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। बता दें कि गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक जम करके बरसेंगे बादल। वहीं 51 वाइब्रेंट विलेज के 34 प्रधानों को न्योता दिया गया है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष न्योता भेजा है। तो पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष न्योता भेजा है। बता दें कि गांव के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई। प्रधान और उनकी पत्नी को लाल किले के लिए बुलावा भेजा गया है। अहम जानकारी आपको बता दें, किस वाइब्रेंट विलेज के 34 प्रधानों को न्योता। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष न्योता भेजा। गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई।
प्रधान और उनकी पत्नी को लाल किले के लिए बुलावा भेजा। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे, जहां पर 51 वाइब्रेंट विलेज के 34 प्रधानों को न्योता भेजा है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष न्योता भेजा है। बता दें कि गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई। प्रधान और उनकी पत्नी को लाल किले के लिए बुलावा भेजा है। वहीं देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी मानसून की बारिश का असर सब्जियों के दामों पर देखने को मिल रहा है। राज्य के सभी शहरों में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। बारिश के बाद से टमाटर 120 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं अदरक के दाम में तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। टमाटर के बढ़ते दामों के पीछे बारिश से टमाटर की खेती खराब होना बताया जा रहा है। टमाटर के साथ ही अन्य सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं बढ़ती महंगाई पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। पहले से महंगाई से परेशान उत्तराखंड राज्य में मॉनसून की बारिश का असर सब्जियों के दामों पर देखने को मिल रहा है। राज्य के सभी शहरों में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। बारिश के बाद से टमाटर 120 रुपए से 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। वहीं अदरक के दाम में तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। टमाटर के बढ़ते दामों के पीछे बारिश से टमाटर की खेती खराब होना बताया जा रहा है। टमाटर के साथ ही अन्य सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं बढ़ती महंगाई पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में देहरादून में जम करके विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने गले में सब्जियों की माला पहनकर बढ़ती महंगाई का विरोध जताया। साथ ही पूरे प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बरसात को महंगाई की वजह बताया गया है। सब्जी के लिए उनको लग रहा है सीजनल। आप बताइए गैस के सिलेंडर के लिए कौन सा सीजन है? आटे के लिए, चावल के लिए, जो दालों के दाम बढ़े उनके लिए कौन सा सीजनल ये सरकार बता रही है? ये सिर्फ बहाने करती है। आज जो सब्जियों के दाम बढ़े ये सीजन की वजह से नहीं बढ़े, ये जो सरकार के पॉलिसीज हैं, जो सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है उसकी वजह से बढ़े हैं। और ये सरकार हमेशा बहाने मारती है। अगर इनको पूछा जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं, उसका क्या कारण है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी है, उसका क्या कारण है, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। सिर्फ सब्जियों के दामों के लिए ये सीजनल बोल रहे हैं। के पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए केवल सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए ऐसे अखंडे अपनाते रहते हैं। आप महंगाई की जो बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर देखें, पूरे विश्व के अंदर हम देखेंगे तो महंगाई की जो दर है वो सबसे कम दर हमारे भारत में है। और जो जिस महंगाई की बात कर रहे हैं सब्जी वगैरह के लिए, एक मौसम खराब होने के कारण कई जगह स्थानों पर रोडें बंद होने के कारण, इस कारण जो सप्लाई में थोड़ा दिक्कत आ रही है, उस कारण क्षणिक महंगाई है। लेकिन ये सब सीजन के टाइम होती रहती है, लेकिन जल्द ही ये चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि सब्जियों के बढ़ते दामों से लोगों की खाने की थाली महंगी हो गई है। पहले से पेट्रोल, डीजल और रसोई के दामों ने आम जनता को परेशान करके रखा था और अब सब्जियों के दामों ने बढ़ते दामों की वजह से लोग 1 किलो की जगह आधा किलो और आधा किलो की जगह 1 पाव सब्जी ले जाकर के दिन गुजार रहे हैं। मंडी में भी 100 रुपये तक बिक रहा है जी। क्रेट अगर किलो के बदले 2-4 किलो ले रहे हैं, वहाँ भी 100 रुपये किलो बिक रहा है। हम तो क्रेट लाते हैं तब उधर 19-20 करके थोड़ा सा, तब यहाँ 100 बेच पाते हैं। ग्राहक आके आपसे बोलता है कि महंगा, सारे मतलब लड़ने के तैयार रहते हैं कि इतना महंगा क्या दोगे। परसों तो 20 रुपये 30 रुपये लिया था, 8 जब ने ये लिया था। अब एकदम से तेजी आती है तो क्या कहें बताओ। तो हर साल बरसात में हर साल में ये पहाड़ों का टमाटर रह गया, बाकी प्लेन तो सब खत्म हो गया, पानी भर के सब खत्म हो जाता है। ये महंगाई कितने दिन तक रहने वाली है? 10 से 15 दिन ज़्यादा। टमाटर 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो तो महंगा हुआ है। हाँ जी महंगा तो है ही है जी। अब अगर सस्ता होता तो कितने लेने वाले थे? हम 1 किलो लेते, तो आधे किलो लेना पड़ रहा है। हाँ जी तो ये क्या कारण है महंगाई का? कुछ पता नहीं है। तो बारिश की वजह है,
कुछ। क्योंकि टमाटर तो हर साल महंगा होता है ना। हाँ जी हाँ जी, ये आजकल बारिश की वजह से हो जाता है ऐसा। तो आप जैसे सब्जी लेने आए थे, आपने टमाटर का भाव पूछा तो क्या भाव बताया? 100 रुपए किलो। तो कितना लिया? लिया ही नहीं, अभी नहीं लिया, अब लेंगे 1 पाव लेंगे। 1 पाव। पहले अगर सस्ता था तो ज़्यादा लेते थे, सब 1 किलो लेते थे। अब महंगा हो गया तो कम ले रहे हैं। हाँ जी, तो महंगाई हुई है। बहुत। मोदी जी को बोलो कम करे। कुल मिलाकर महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। भाजपा तो सब्जियों के बढ़ते दामों के पीछे बरसात को वजह बता रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा को महंगाई की वजह बता रही है। आलम यह है कि उत्तराखंड में जो टमाटर 20 से 30 रुपए में बिक रहा था, वो अब 120, अदरक 240 की जगह 300, बाकी अन्य सब्जियां भी 100 रुपए किलो के आसपास ही मिल रही हैं, जिसने गरीब की थाली को काफी महंगा बना दिया है। सवाल ये है कि क्या बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली भाजपा अपने इस नारे को भूल गई है? आखिर कब जनता को इस बढ़ती हुई महंगाई से निजात मिलेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आधुनिकता के इस दौर में जहां एक ओर हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज भी कुछ श्रवण कुमार ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों को कांवड़ से यात्रा कराने निकले हैं। जी हां, ये तस्वीर मेरठ के रहने वाले सचिन जी की है, जो अपने बुजुर्ग दादा दादी को कांवड़ पर बैठा करके सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। सचिन की श्रद्धा को देख करके हर कोई आश्चर्यचकित है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सर मैं मेरठ से आया हूँ और मेरठ के पास गांव पड़ता है प्रतापगढ़, तो वहाँ पे जाना है सर। ये 15 तारीख में जो शिव चौदस को जल चढ़ता है उसको पूरी हो जाएगी। दद्दी बाबा है। हाँ जी जी, अच्छा लगा मेरे को। और जीते जी ये भी मतलब घूम ले गए, क्या पता भगवान कब किसके भरोसे। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा। दोनों का सबको हृदय करोटे और सबको भाई काम धंधा जो कुछ भी है कुदरत वाला सब। कावड़ में अपने दादा दादी को बिठाकर यात्रा कर रहे सचिन को देख कर के स्थानीय निवासी और कावड़िए भी आश्चर्यचकित हैं। उनका कहना है कि आज के दौर में भी इंडिया।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की स्टिंग प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने के मामले में दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने हरीश रावत के अधिवक्ता द्वारा समय दिए जाने की मांग को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि नियत कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके कहा कि उनके कार्यालय के दौरान कुछ लोगों ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। राज्य सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराना चाहिए। राज्य सरकार ने सीबीआई से कहा कि इसके पहले प्राथमिक जांच करें, तथ्य सही पाए जाने पर ही इन्हें गिरफ्तार करें। बाद में राज्य में खुद ने अपना आदेश सीबीआई से वापस ले लिया। सीबीआई द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के खिलाफ जो जांच चल रही थी, उसको माननीय हरीश रावत जी ने यहाँ चुनौती दी थी हाईकोर्ट में याचिका दायर करके। ये पहले से ही मामला यहाँ पे पेंडिंग था, जिसमें आज डेट फिक्स थी और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अब 27 जुलाई की तिथि नियत कर दी है। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका। धर्मनगरी हरिद्वार में देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा चल रही है। आगामी 11 तारीख से डाक कांवड़ की शुरुआत होगी, जिसमें करोड़ों की संख्या में कांवड़िए वाहनों से अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। इतनी भारी संख्या में वाहनों के आने पर जिला प्रशासन द्वारा कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है, मगर लगातार बारिश होने के चलते जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन्हीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आज जिला अधिकारी द्वारा पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि लगातार बारिश होने के कारण बैरागी कैंप पार्किंग में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी को देखते हुए आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है पाइप के माध्यम से पानी की निकासी की जाए, जिससे 11 तारीख से शुरू होने वाली डाक कावड़ में कावड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कावड़ मेला को लेके हमारा पुलिस प्रशासन और प्रशासन प्रदेश सरकार बहुत सारा तैयारियां कर लिए हैं। पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात कर ली है। सभी फोर्स का ब्रीफिंग भी हो गया है। हमारा रिक्रूट्स और एसडीआरएफ का टीम भी लगी है। अभी हमने कावड़ जो नहर पटरी है उसको हमने देख भी आए हैं। कावड़ लोग बड़ी कुशलता से जा रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि मेला अच्छा सब कुशल संपन्न होगा। हमारी तैयारी है भाई, पिछले साल से इस साल ज़्यादा कावड़ डाक कावड़। नैनीताल में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। भीमताल क्षेत्र के पांडे छोड़ ग्राम अलचोना में सुबह एक व्यक्ति जो खेत में काम करने गया हुआ था, नदी में अचानक पानी बढ़ने से वजह से नदी की दो धाराओं के बीच में फंस गया। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने भीमताल के पांडे छोड़ ग्राम अलचोना में नदी की दो धाराओं के बीच फंसे हुए व्यक्ति नदी को रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू किए गए व्यक्ति सुबह 6 अपने खेत पर आया था। उस समय नदी सूखी थी। समय लगभग 7 बजे था। नदी में अचानक तेज गति से पानी आ गया और वो नदी के बीच में फंस गया। वहीं एसओ किशोर उपाध्याय का कहना है कि मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी टीम तरह से सतर्क तैयार है, और ताकि जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंच करके मदद की जा सके।
तो सरोवर नगरी नैनीताल में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते मलीताल से डिग्री कॉलेज और राजभवन को जोड़ने वाली सड़क का लगभग 20 मीटर हिस्सा का भूस्खलन की जद में आ गया। मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त मार्ग का निरीक्षण करके सुरक्षा के मद्देनज़र मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इस मार्ग से शेरवुड कॉलेज, ऑल सेंट्स कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट मैरिज कॉलेज के अतिरिक्त लॉन्ग व्यू पब्लिक स्कूल व अन्य कॉलेजों के छात्र और स्थानीय लोग आवाजाही करते हैं। अगली खबर लक्सर से, जहां पर कांवड़ यात्रा के चलते परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते रुड़की परिवहन विभाग ने लक्सर से हरिद्वार रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। वहीं बिना परमिट टैक्स के संचालित होने वाले वाहनों के विरुद्ध ARTU रुड़की द्वारा कार्रवाई करके चालान किए गए, जिससे दूर दराज से हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालुओं व शिव भक्तों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वहीं रुड़की ARTO अनिल नेगी ने बताया कि वैसे तो रूटीन चेकिंग चलती रहती है, मगर इन दिनों 4 से 15 तारीख तक कांवड़ यात्रा चल रही है जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं। माल वाहनों में सवारियों को ढोते हुए पाए जाते हुए तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इस दौरान परिवहन विभाग द्वारा 10 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान किया गया है। जी देखिए, वैसे तो हमारा ये रूटीन चेकिंग चलती रहती है, लेकिन चूंकि अभी 3 तारीख से और 15 तारीख तक कांवड़ यात्रा के दौरान भी हमारा ये प्रयास है कि बिना परमिट और बिना फिटनेस के वाहनों को जो है कम हम रोकें, क्योंकि कांवड़ में अत्यधिक मात्रा में दूसरे राज्यों से वाहन आते हैं और जो परमिट शर्तों का उल्लंघन करते आते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि इस प्रकार के वाहनों पर रोकथाम लगाई जाए। साथ ही साथ जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं या माल वाहनों में सवारियों को ढोते हुए अगर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।